प्रणाम दोस्तों। आज आपके बीच लाइव आया हूं फिर, और आज मैं बिल्कुल सीधा सीधा नाम लेके बोल रहा हूं कि आचार्य प्रशांत के ऊपर बोलने आया हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बोला था लाइव में आके ही, उसमें निश्चित ही मैं गुरुओं के ऊपर बोल रहा था, आचार्य प्रशांत का क्योंकि जिक्र चला था तो आ गया था। और आज तो मैं डायरेक्टली आचार्य प्रशांत के ऊपर बोल रहा हूं और आचार्य प्रशांत को एक खुला चैलेंज दे रहा हूं कि अब तुम इस वीडियो के खिलाफ एक्शन लेके दिखाओ। बात क्या है पूरी वो मैं बताऊंगा। आज मैं क्यों इस तरीके से बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा, और साथ साथ बताऊंगा ये भी बातें कि धर्म को किस तरीके का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कैसे। और साथ ही साथ ये कि अब छेड़ दिया है इन्होंने मुझे, अब मैं छेड़ता हूं तो फिर छेड़ता हूं बढ़िया वाला, और मैं काम करूंगा। दोस्तों, घटना दरअसल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले आचार्य प्रशांत का एक वीडियो जो है मुझ तक पहुंचा। वो आचार्य प्रशांत की टीम के अंदर से ही एक वीडियो निकाला किसी ने कि आचार्य प्रशांत इस तरीके से नशा भी करते हैं। वो वीडियो जिसने भेजा मुझे, वो अपने तरीके से विश्वसनीय सूत्रों से उसको सारी बातें जो थी उसने कही। और साथ साथ ये क्योंकि आचार्य प्रशांत दोगला चेहरा रखते हैं, दोगला चरित्र रखते हैं, और क्योंकि आजकल बहुत पैसा खर्च करके, जो कि आप लोगों के माध्यम से ही वो चंदा मांग मांग के इकट्ठा करते हैं, ये भी मुझे आज पता लगा है सब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सारी जानकारी ली है। तो जो कि वो चंदा मांगते हैं, मुझे बताया गया कि हर वीडियो पे वो चंदा मांगते हैं कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे चंदा दीजिए, और चंदा देके यूट्यूब वगैरह में खूब विज्ञापन करते हैं अपना। और उसके पीछे उनके जो लॉजिक हैं उसकी भी बात करूंगा। तो एक एक करके कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं उठाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने वो जो वीडियो था, तो जब वीडियो डाला तो मुझसे प्रतिक्रिया भी लोगों ने मांगी। तो क्योंकि ये दोहरे चरित्र के बाबाओं से मैं सदा लड़ता आया हूं, और इन्हीं लड़ने में मैंने अपने आप को एक तरीके से बेपर्दा भी किया है। क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं अगर मेरे जीवन में वो नहीं है तो मुझे कहने का क्या हक है। और यदि कोई बात मैं कह रहा हूं और वो धार्मिक मंच से कह रहा हूं, जबकि बहुत से लोग अभी मेरी बात पे कहेंगे कि आचार्य प्रशांत तो अपने आप को धार्मिक भी नहीं बोलते, है ना, लेकिन आचार्य शब्द लगाते हैं और वेदांत की बात करते हैं। आचार्य का सीधा सा अर्थ होता है कि मेरे आचरण में है वो बात जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। आचरण में है जिसके, वो आचार्य। जिसके आचरण में नहीं है वो आचार्य नहीं हो सकता। तो आचार्य का अर्थ नहीं होता है केवल सिखाने वाला, वो तो शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन आचार्य एक बहुत गहरा शब्द है। और इस शब्द का इस आदमी ने मजाक उड़ाया है। मजाक इन अर्थों में कि पूरे समय ये लोगों की निंदा करता रहता है। इसे हर चीज की निंदा में रस है, समाधान नहीं बता सकते। इसे निंदा में रस है कि शराब ना पियो, खुद पीते हुए के फोटो आप देख लीजिएगा। सिगरेट ना पियो, खुद पीते के फोटो ये डालता है। खुद वीडियो, इसके सिगरेट गांजा सब पीते हुए फोटो हैं। उसके अलावा ये बहुत सी और चीजें होंगी जिसकी बात ये छुपाता है, क्योंकि जब दोहरा चरित्र है तो दोहरा है। तो ऐसी कंडीशन में आचार्य शब्द का सबसे बड़ा अपमान करने वाला ये व्यक्ति खुद है। और उसके पीछे जो तर्क हैं, उन तर्कों की बातें कर लेते हैं। तो इसने जब वो वीडियो डाला, तो पहले पूरी बात कर दूं, इसने जब वीडियो डाला तो वीडियो एक हमारा एक सखा करके चैनल है, वो यूट्यूब पे है, हम नहीं चलाते उसको, ऑफिशियल हमारे यहाँ से हैंडल नहीं होता, वो किसी ने एक बना रखा है, कोई प्रेम करता है तो उसने बना रखा है। तो उसके वीडियो पे इन्होंने स्ट्राइक कराई। स्ट्राइक करने के पीछे जो इन्होंने कारण दिए, उस चैनल पे स्ट्राइक करने के पीछे जो कारण है वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि इनका ना वहां फोटो यूज किया गया था ना कुछ। और वहां पे इन्होंने जो स्ट्राइक कराई वो केवल एक गुंडागर्दी है। अब आप कहोगे गुंडागर्दी, क्या आचार्य प्रशांत इतने बड़े हैं कि गुंडागर्दी कर सकते हैं? हाँ डियर, ये होता है। असल में आप लोगों को नहीं मालूम कि एक व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक वीडियो पे 8 रुपए का विज्ञापन जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को अपना विज्ञापन शो करवाना है आपको YouTube पे, तो वो 8 रुपए का उसमें खर्चा आता है। और ये बात आपको बड़ा स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कितने लोग होंगे
और कितने ये बात जानते हैं कि ये कितनी बड़ी संख्या में अपने वीडियो को जो है वो प्रचारित करवा रहे हैं। तो यानी कि ये करोड़ों रुपए का खेल है, और ये करोड़ों रुपए का खेल बहुत अच्छे तरीके से खेला जा रहा है, बड़ा बड़ा जबरदस्त धंधे के तहत खेला जा रहा है। तो और बहुत अच्छे इसके तर्क हैं, तर्क तो अच्छे हैं, लेकिन मैं तर्कों की धज्जियां उड़ाने को तैयार हूं। तो ये जो उस पर लॉजिक देते हैं, तो लॉजिक से पहले एक बात पूरी करता चलूं कि करोड़ों रुपए के जब आप विज्ञापन देते हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब की जो आपकी इंडिया एजेंसी होती है जो आपको विज्ञापन लेती है और आपके प्रमोट करती है, आप उनसे एक डील कर सकते हैं कि सर हमें आप सपोर्ट करेंगे, कुछ एडिशनल सपोर्ट। तो एडिशनल सपोर्ट के नाम पे जो है वो लोग आपको ऐसे हक दे देते हैं कि आप किसी चैनल को गिरवा सको, ये कर सको। और इन्होंने आज हमारे जो खुद का चैनल चलता है उस पर भी स्ट्राइक की। तो पहले तो सखा वाले चैनल पे स्ट्राइक की, वो उन्होंने चैनल बंद करवा दिया। मुझे बंद होने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो तो मैं खुलवा लूंगा, और नहीं भी खुला तब भी कोई अफसोस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वीडियो हैं और मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है कि मेरे सारे वीडियो भी ये हटवा दें। लेकिन एक बात आचार्य प्रशांत को अभी यहीं बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे इस तरीके की स्ट्राइक हो गई तो तुम्हारे अद्वैत महाउत्सव के बाहर तुम्हारे वही फोटोओं के पोस्टर बना बना के मैं सैकड़ों लोग खड़े कर दूंगा, ये मैं तुझे बता दे रहा हूं। तू अब सुनेगा तो मेरा वीडियो जरूर, कुत्ते की औलाद तू सुनेगा। तो ये जो चीज है ना, मैं कुत्ते की औलाद बोल रहा हूं, तुझे वाकई कुत्ता है, ये मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरा बस चले तो परशुराम की तरह फरसा उठा के गर्दन काट दूं तेरी, कि तुझ जैसे लोग मक्कार जो दुनिया में आके न जाने क्या चीज सिखाते हैं लोगों को कि सिगरेट शराब पीना बुरी बात है, खुद पी रहे हो। अरे चलो ठीक है, बुरा सिखाओ, गलत बात तुम अगर तुम्हें लगती तुम सिखाओ, बताओ ना छुड़ाते कैसे, उपचार करवाओ। कोई सेंटर खोला इन्होंने आज तक जहां पे ऐसे लोगों का इलाज होता हो? कहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, खुद आप चैनलों में घुसे हुए हैं, खुद आप अपने आप को हीरो बना के बैठ गए। फिल्मों का विरोध किस बात का हो सकता है कि वहां हीरो हीरोइन वो चीजें दिखा रहे हैं जो उनकी असली जिंदगी में नहीं है और लोगों के जीवन को इंपैक्ट करती। तुम भी तो यही कर रहे हो। कई लोग कहेंगे कि नहीं सखा जी वो तो बातें बहुत अच्छी करते हैं, अच्छा ज्ञान तो दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे शहर में एक आम का पेड़ था, उसे काना आम का पेड़ बोलते थे। काना आम का पेड़ सुनते हो? शायद ना सुना हो तो आज सुन लो। कभी कभी किसी फल में बीज में जो आम की गुठली रही होगी उसमें कोई कीड़ा लग गया होगा, लेकिन उस कीड़े लगने के बावजूद भी उसने जो है वो जम गया। पेड़ बहुत विशाल था, बहुत विशाल पेड़ है। हमारे शाहजहांपुर में जो रहते हों वो लोग फैक्ट्री स्टेट में, मैं क्वार्टर्स बता सकता हूं किस लाइन में है, उन क्वार्टर में से एक क्वार्टर पे फैक्ट्री स्टेट में वो पेड़ लगा हुआ, देख सकते हैं जाके कि वहां पे वो पेड़ था और बहुत विशाल पेड़, लेकिन उससे जितने फल आते थे सब काने, जितने आम आते थे सब काने। तो काने आम का, तो अगर धर्म का बीज खराब है और वृक्ष बड़ा सुंदर डेवलप कर लिया गया, तो अंतोगत्ता उससे जो फल आएंगे वो भी सड़े हुए आएंगे। ये बात ध्यान रखना। ये जिस तरीके से धोखा देके लोगों के बीच में धर्म की बात कर रहे हैं, उस तरीके की बातें करके सिर्फ नैतिक लोगों को प्रभाव में डाल के और बाकी लोगों को निंदा से भर के ये अपना धंधा चमका रहे हैं। और ये धंधा केवल पैसे का धंधा नहीं है, ये धंधा अहंकार का धंधा है। कोई कहेगा धंधा नहीं कर रहे, वो तो आईआईटी छोड़ दी। आईआईटी छोड़े तब जब पहले पकड़ लिया, जब पहले एक धंधा जमा लिया तो छोड़ दिए, और खुद छोड़ो दूसरों को भी धंधे में बेवकूफ बना के ले आए, कईयों से अपना काम करवा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें एक बड़े बड़े प्रोग्राम के तहत, और बड़े प्रोग्राम के तहत क्या, इन्हें राष्ट्रभक्ति करनी, इन्हें देश में अच्छा संदेश देना। ये कहते हैं कि हम पैसा इसलिए ले रहे हैं आपसे क्योंकि हम अच्छी बात फैलानी है। अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। अच्छी बात केवल बातों से नहीं फैलाई जाती, उसके लिए तो गूगल पर्याप्त है।
आप सिर्फ हर घर में यही प्रचार करके एक पर्चा डाल दीजिए कि आज सुबह बच्चे उठ के अपनी जिज्ञासा गूगल बाबा से शांत कर सकते हैं, तो वो भी शांत हो जाएगी। लेकिन हमारा देश इस चीज के लिए अनुमति नहीं देता। हमारा देश जो है वो चरित्र को भी देखता है। और ध्यान रखें, नशे से मुझे इतनी आपत्ति नहीं है, आपत्ति है दोहरे चरित्र से। मुझे वो वैश्या पसंद है जो कहती है कि मैं वैश्या हूं, मुझे वो शराबी पसंद है जो कहता है मैं शराबी हूं, मुझे वो चोर पसंद है जो कहता है मैं चोर हूं। मैं कह सकता हूं तुमसे कि मुझे हर वो चीज पसंद है जिसकी जगत ने निंदा की, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मैं कह रहा हूं जो बात वो धार्मिक बात है। मैं ये बात जानता हूं कि कोई व्यक्ति मां के पेट से गलत नहीं पैदा होता, गलत बनाती हैं उसको परिस्थितियां। लेकिन सबसे ज्यादा अपराध किसका है इस जगत में? किसका? जो अबोध हैं, जो नशे में पड़ गए, उनका अपराध है, या जो व्यक्ति बिगड़ गए हैं किसी तरीके से, उनका अपराध है? नहीं, अपराध उनका है जो कहते हैं हम सुधर गए। अपराध उनका है जो लोगों को निंदा से भर रहे हैं और उनके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे कि उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। और सही रास्ता कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को इस जीवन में चुनाव करने का अधिकार है कि सही रास्ता क्या है। सही रास्ता थोपा नहीं जाता। मैं ओशो की बात करता हूं, बहुत बात करता हूं। ओशो ने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही थी। उनसे किसी ने पूछा था, भगवान लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम उन्हें कैसे आपके बारे में बताएं? उन्होंने कहा, तुम मुझे जान लो और उसके माध्यम से अपने को पहचान लो, इतना पर्याप्त है। फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर से सुगंध उठेगी, लोग तुम्हें देख के तुमसे बात पूछेंगे, तब उन्हें मेरा पता बता देना। तो धर्म का प्रचार घातक है, लेकिन क्या करें, ये बाबाओं की फौज आजकल लगी हुई है, प्रचार सभी करते हैं। मैं ही एक बेवकूफ हूं इस पूरे उनकी भीड़ में जो बैठा हुआ हूं, अपने को नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही करूंगा। ये देखो, ये पैंट हैंड भी ऐसी पहन के बैठ गया। क्या मैं कर नहीं सकता? क्या मेरे पास अच्छी पैंटें नहीं है? क्या मेरे पास अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है? क्या मैं नहीं कर सकता अभी टीम लगा दूं? क्या मेरे पास कैमरों की कमी है? लेकिन नहीं, जो बात आई, जो भाव आया, वो कह दिया। इसके लिए कोई आयोजन विशेष प्रकार का नहीं करता। कर सकता हूं और इनसे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन फाइनली उससे क्या होगा? उससे अचानक मैं उन लोगों को भी धार्मिक अपराधी बना दूंगा जिन्हें धर्म से भी कोई लेना देना नहीं। सच बात तो यह है कि मैं कई बार कहता हूं कि फल रख लो, बहुत लोग खरीदने आ जाएंगे, सबको जरूरत है, सबको भूख लगी। फूल रखो, थोड़े कम लोग खरीदने आएंगे, थोड़ा कोई प्रेमी होगा। लेकिन दिया बेचो तो शायद ठेले पे तुम्हारे कोई भी भीड़ नहीं दिखाई देगी। हाँ, अभी दिवाली का मौसम है, इस समय दिखाई देगी, लेकिन वैसे दिया बेचो तो कोई भीड़ नहीं दिखाई देगी। बहुत कोई अंधेरे में फंसा इंसान रोशनी की तलाश करने के लिए दिए की मांग करता है। मैं प्रतीक्षा करता हूं ऐसे लोगों की, मैं भी खोज करता हूं। धर्म को आरोपित नहीं करता, धर्म को आरोपित नहीं करता, और साथ साथ मुझे वो सारे अवसर मौजूद थे जिसमें मैं बाबा बन सकता था, ज्यादा भीड़ कर सकता था, लेकिन मैंने उन अवसरों को ठुकराया सिर्फ इसलिए कि दिल में दर्द होता है कि जब 100-200 लोग ध्यान करने आए और आप उनके साथ न्याय ना कर सको। झूठे धार्मिक की भीड़ इकट्ठी करने से अच्छा है मैं एकाध धार्मिक व्यक्ति का इंतजार करूंगा, और यही होना चाहिए। धर्म सबके लिए है नहीं। जिस वेदांत की ये बात करते हैं उसमें कहीं पे ये भी लिखा है कि सिंहों के नहीं लेड़े और बुद्धों की नहीं जमात, तो प्रचार की जरूरत क्या है? किस बात का प्रचार कर रहे हो? प्रचार कर रहे हो अपना और कहते हो कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं। कहो, खुल के कहो तुम अपना प्रचार कर रहे, इतना बुरा नहीं लगेगा। अरे तुमसे अच्छी तो सनी लियोने है जो अपना प्रचार करती है, खुद कहती है तुमसे अच्छी है, नग्न है, सल्यूट, और तुम मूर्खता वाली बात करने के लिए लोगों को निंदा रस से भर रहे हो। तुम्हें 2-4 के नशे छुड़वा दिए होंगे, वो तो राह चलते भी सुन के लोग छोड़ देते हैं। मैं भी कितने लोगों को छुड़वाए हुए हूं, तो इसका क्या विशेष प्रचार करूं कि नशा गलत चीज होती है?
अरे मैं तो एक बात कहूंगा कि भाई छूट गया छूट गया, बाकी लोग जो कर रहे हैं उन्हें ऐसी बातें करके मैं निंदा से क्यों भरूं, गिल्ट से क्यों भरूं? किसी को गिल्ट से भरना कितना अच्छा लगता है। हां, कुछ लोग मुझसे कहेंगे सखा जी आप तो बस आरोपण करने आ जाते हैं, आप ऐसे लोगों की निंदा में रस लेते हैं। तो वो भी सुन लें, मैं उनकी निंदा करता हूं जो कहते हैं कि मैं गुरु हूं। अगर मैं कमी नजर आती तो उनकी निंदा करता हूं। और ये तो हर आदमी की निंदा करता है, जो वीडियो में प्रश्न पूछ ले उसकी निंदा। मुझे यह भी बताया किसी ने, मुझे यह भी बताया गया कि स्वामी जी को जो प्रश्न पूछता है उसकी ये निंदा करता है, उसको नीचा दिखाता है। और लोगों में क्रिटिसिज्म का बड़ा मजा है कि किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसका बड़ा मजा है। लोग देखते हैं इस चीज को, बहुत अच्छे हैं, आचार्य जी ने उसको फुसलाया नहीं और उसकी निंदा की। अरे तुमने निंदा की, मेरी निंदा करके दिखाना, बोल बोल तेरा महोत्सव कब है, मुझे बुला, बता मुझे, मैं आता हूं। और तू अपने सारे आईआईटीएन बुला के इकट्ठे कर लेना, मैं अकेला एक तरफ अनपढ़ इंसान खड़ा होता हूं तेरे सामने। है हिम्मत? नहीं हिम्मत होगी। हां, तुम अपने अभी चमचों को जाके थोड़ी देर बाद 2 सुट्टे मार के बोलना कि इस आदमी की पोस्ट पे जाके कमेंट करो। अरे मैंने देखे मेरी पोस्टों पे, मेरे मैसेज पे गालियां देने आ गए हैं कुछ लोग, और वो आईआईटीएन है, वो उनसे पता, और इन्हीं के वीडियो पढ़े तो पता लगता है इनकी टीम के हिस्से हैं। क्या कर रहे हो? कौन सा धर्म फैला रहे हो? किस धर्म की बात कर रहे हो? अरे धार्मिक व्यक्ति का तो पहला लक्षण होता है कि जैसा है वैसा है। कृष्ण को नहीं देखते? कृष्ण जैसा व्यक्ति एक स्त्री के अंगों को नग्न देखता है, ये शास्त्रों में लिखा है, छुपाया नहीं गया। ये हिंदू धर्म की महानता है, वो छुपाते नहीं है। तुम डरते हो, तुम स्ट्राइक करवा देते हो। और मैंने अभी फोटो डाला है मेरी ही, उस पर देख सकते हैं कोई लोग जाके। इन्होंने हमारे चैनल पे स्ट्राइक की है और खुद के, मतलब इनका नाम है उसमें, यूट्यूब से मेल आया है हमको, उसका स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें आचार्य प्रशांत स्ट्राइक कर रहे हैं। कमाल। वैसे तो पब्लिक फिगर का अपना बना के ऐसे दर्शाते हैं कि जैसे फुर्सत ही नहीं होगी इनको, कतई 24 घंटे बेचारे मरे जा रहे होंगे धर्म के दर्द से, है ना, इसीलिए रात को सुट्टा उट्टा मार लेते हैं, धर्म के दर्द से मरे जा रहे हैं। पब्लिक फिगर हैं। एक मैं हूं, मुझे लोग बोलते हैं चालू, और मैं इतना भी चालू नहीं हो पाया आज तक कि अपनी एक पब्लिक फिगर वाली जो है वो अलग से एक बना लूं जिसमें मैं दिखाऊं कि मैं तो पब्लिक फिगर हूं। मैं अपना पर्सनल अकाउंट चलाता हूं, उसमें लोगों से बात करता हूं, जवाब देता हूं। कमाल। मतलब क्या है, मैं मूर्ख हूं? मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, मिस्टर आचार्य सो कॉल्ड प्रशांत, ये बात तुम सुन लो, तो तुम्हारी धज्जियां उधेड़ने आ रहा हूं। तुमने जितनी बातें महानता के साथ की हो, कल से मेरी टीम, अब मेरी भी टीम सुनो, कल से मेरी टीम तुम्हारे उन सारे वीडियो को खोजेगी जो वीडियो तुमने बहुत अपने प्रसन्नता के साथ डाल के मिलियंस में पहुंचाए हैं, और उन वीडियो के ऊपर मैं जवाब दूंगा, और बिल्कुल बिल्कुल ढंग से दूंगा तुम्हें जवाब। बहुत शालीनता वाले तुम्हें लोग पसंद है ना, मैं भी बिना गाली दिए तुम्हें जवाब देके दिखाऊंगा। क्या समझते हो तुम? कला है, जब चाहूं गाली दे सकता हूं, जब चाहे नहीं दे सकता हूं, मेरी मौज। तो अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर अभी कहता हूं, अभी कह रहा हूं बिल्कुल इस बात को। शायद मेरे जीवन में तो ये बड़ा कमाल की बात है, मुझे तो दुश्मनों ने ही ऊंचे उठाया। अब तुमने अगर मुझसे ठान ही ली है ना, तुमने मुझसे ठनाई दी है, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, सन 2012 में ऐसे ही एक तुम्हारी तरह मूर्ख अपने को इंटेलिजेंट समझता था, उसने एक लड़की की आईडी बना रखी थी। क्या नाम था उसका? अनन्या स्वास्तिका करके एक आईडी थी। सन 2012 में मैं गुमनाम है कोई की आईडी बना के शांत रहता था, ज्यादा बोलता भी नहीं था, और उसने मुझे भड़का दिया, कुछ ऐसी गलत बातें की जिसका मैंने विरोध किया, जबकि उसने ओशो की सन्यासी बन के किया था, लेकिन बात गलत थी तो मैंने विरोध किया, जबकि मैं भी सन्यासी। गलत बात का विरोध किया, और फाइनली वो नतीजा है, वो अनन्या स्वास्तिका कहीं दिखाई नहीं पड़ती और शशांक सब जगह दिखाई पड़ता है। उसका धन्यवाद। और मैं कहता हूं तुम्हें भी लोग याद रखेंगे। आज सुन लो तुम, उस जमाने में मैंने पोस्ट डाली थी
तो मैंने लिख के डाली थी कि अनन्या स्वास्तिका तुझे लोग याद रखेंगे आगे चल के, इसीलिए बार बार नाम ले लेता हूं बीच बीच में उसका, कि लोग याद रखेंगे कि उसने मुझे जगाया था, जबकि वो लेडी नहीं थी, एक लेडा था, और तू तो लेडी है ना। हमारे शाहजहांपुर में एक भाषा है लेडी। लेडी का अर्थ होता है जिसकी बात बात में टट्टी निकल जाती है, उसे बोलते हैं लेडी। तो तू तो लेडी है, और तुझे मैं बताऊंगा। अब मैं तुझसे कह रहा हूं 1 लाख रुपया महीना मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा इसी बात के पीछे। तुझे स्ट्राइक करने का बड़ा शौक है ना, तू समझता है तू स्ट्राइक। मैं फिर तुझसे कह रहा हूं, अगर मेरे चैलेंज पे, अगर मेरे चैनल पे किसी भी तरीके की ऐसी चीज हुई कि चैनल बंद हुआ, तो तुम्हारा जो भी महोत्सव जहां भी होता हो उसे चौदोत्सव बनाने मैं पहुंचूंगा खुद, और दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं क्या हूं। भूल में मत पड़ना। मैं भी ऐसा पैसा खर्च कर सकता हूं कि 1 लाख रुपए पैसा खर्च करूं और मैं भी अपने हजारों लोगों तक पहुंचा दूं, और फिर मैं केवल प्रशांत वालों को ही टैग करके पहुंचाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल पंगा छिड़ गया है, मेरी तरफ से तो पक्का है कि मैं तेरे धर्म की वो सारी आती गिरा दूंगा जिसे तू महानता समझता है। आज से एक बात सब सुन लो, शराब पीने वाले धर्म खोजते हो इधर आए, छोड़ के धर्म खोजते हो उधर जाएं। शराब के साथ साथ सेक्स जीने वाले और धर्म की खोज करने वाले सेक्स के साथ भी इधर आए। मैं बताऊंगा रास्ता सेक्स के साथ धर्म कैसे पाया जाता है। मैं बताऊंगा रास्ता सिगरेट पी के भी धर्म कैसे जाया जाता है। और तुम दोहरे चरित्र के जो लोग होना चाहते हो उधर जाओ, जो बात तो करना धर्म की, लेकिन सब पीछे पीछे वो बातें करना जिनको तुम बुरा बताते हो, उधर करना जाके। अब तो सीधी सी बात है, 2 फाड़ कर दूंगा कतई। मैं खुल के कह रहा हूं, शराबी मेरे पास आए, अय्याश मेरे पास आए, नशेड़ी मेरे पास आए, लोभी मेरे पास आए, फिल्म स्टार मेरे पास आए, जो जो गलत तुम बताते हो वो सब मैं बुलाता हूं, और मैं उनको धर्म सिखाऊंगा। मैंने चोरों को भी धर्म सिखाया, मैंने हर किसी को धर्म सिखाया। मेरे पास शराब की बोतलें हैं, और वो लोग भी हैं जो शराब पीना चाहते थे और पीते थे, लेकिन मेरे यहां बोतलों के ढक्कन कभी खोल के कोई पीता नहीं। बोतलें बहुत सजा रखी हैं। अब तुम्हें दिखाऊंगा कि एक अनपढ़ आदमी क्या करता है। मुझे तुमने जगा दिया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद तुम्हारा। कम से कम वो लोग तो धन्यवाद करेंगे जिन्होंने सखा का ये रूप बहुत दिनों से देखा नहीं था। और हां, प्रचार, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि अब तुम ही मेरे प्रचारक बनोगे बहुत सटीक ढंग से। मैं तुम्हें इतना छेड़ूंगा कि तुम मुझ पे बोलोगे। मैं तुम्हें इतना छेड़ूंगा कि तुम बोलने मजबूर हो जाओगे। और सुनो, केस कर देना, मैं केस से नहीं फटता, मेरे ऊपर बहुत चले हुए हैं केस से नहीं घबराता। वकीलों के घर की पैदाइश हूं। मैंने बचपन में वो सब देख लिया था जिन्हें देख के तुम्हारी फटती होगी। मैं सब देख चुका हूं पहले, मेरी उनसे नहीं फटती। और रही बात यूट्यूब के ऊपर मैंने मुकदमा ठोकने के लिए पहले एक बात डाली थी, नोटिस दिया हुआ था, टाइम के अंदर चल रहा है मामला, और कल यूट्यूब के ऊपर मैं केस ठोकने जा रहा हूं। मैं यूट्यूब के ऊपर कल केस ठोकने जा रहा हूं, और आचार्य प्रशांत मैं घसीट तो तुम्हें भी लूंगा अच्छे ढंग से। तुमने स्ट्राइक के लिए किया, वो मेरे पास सबूत है कि तुमने स्ट्राइक के लिए बात की थी, तुम्हारी प्रोफाइल से आया था। तुम्हें भी कोर्ट आना पड़ेगा, घसीटूंगा तुम्हें अच्छे ढंग से। और बाकी तुम्हें घबराता नहीं किसी चीज से, तुम्हें चिंता होगी, तुम्हें इज्जत प्रतिष्ठा की चिंता होगी, मुझे तो किसी चीज की चिंता नहीं है। तुम IITian हो तो तुम्हें बता दें, मेरे ऊपर एक IS ने एक रिसर्च की थी कि जिन 7 चीजों के दबाव में पुलिस किसी को भी तोड़ देती है, 7 तरीके के प्रेशर्स जिसमें हर इंसान दब के टूट जाता है, मैंने वो 7 प्रेशर देखे हुए, और उसके बाद भी मैं टूटा नहीं। तो एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारी तो औकात नहीं है कि तुम मुझे कुछ कर सको। हां, तुम जैसे लोग मुझे जगाने का काम तो जरूर करते हैं, और मुझे मजा इसलिए जगाने में क्योंकि तुमने एक मार्केट तो तैयार कर दी है। तुमने ऐसे बहुत लोगों को जिन्होंने तुमसे प्रश्न पूछे भड़काया तो है, तुमने उन्हें गलत जवाब देके मिसगाइड तो किया है, उन्हें इंसल्ट तो की है। मैं उन सब लोगों से कहता हूं, आया हूं मैं, अब मैं उठाऊंगा बात, प्रश्न भी मैं उठाऊंगा, उत्तर भी मैं दूंगा, और वो सारे प्रश्न उठाऊंगा जिसको ये उत्तर के रूप में तुम्हें दे चुका। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से गलत होते हैं। तो फिलहाल आज से एक मामला शुरू है। 18 तारीख याद रखी जानी चाहिए। 18 तारीख जो है, आज मकर राशि में सूर्य प्रवेश किया है।
तो ज्योतिष के हिसाब से बता दूं, सूर्य के यही लक्षण होते हैं जो इस समय तुम्हें मेरे अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है। और मकर राशि, तो मकर समझते हो, मगरमच्छ, उसमें सूर्य, तो दोनों चीजें मिलकर तुम्हारी तो जान ले लेंगी। और फिलहाल तुम्हारे फट्टू होने का भी बड़ा प्रमाण मिल गया। इतनी सी बात कि एक सिगरेट पीते तुम्हारा फोटो पड़ा, तुमने अपने चेलों को लगाया जो कह रहे थे कि नाटक है, बड़ा सुंदर नाटक कर रहे थे, बड़ा प्यारा नाटक चल रहा था, इतना वास्तविक लग रहा था कि पूछो मत, गजब के एक्टर हो, है ना। तो तुम्हें तो वो पहले नाटक कहलवाया, फिर तुमने कहलवाया कि 5 साल पुराने फोटो हैं, फिर तुम्हें इतना डर गए कि तुमने स्ट्राइक करवा दिया, इतना डर गए। ये तुम्हारे धार्मिक होने के लक्षण है, बिल्कुल बिल्कुल टुच्चे। अरे तुम जवाब देते, तुम कहते कि ये सका है कौन, 2 कौड़ी का आदमी, मैं अभी जवाब दे के इसको चित्त कर देता हूं, अनपढ़ आदमी कहां आईआईटीएन से भिड़ गया, ऐसा कुछ कहते, आईआईटीएन की इज्जत होती। तो मुझे तो लगता है आज आईआईटीएन के संबंध में भी एक बात कह देता हूं, आईआईटीएंस मैं भी खूब जानता हूं, मेरे भी कुछ प्यारे हैं जो आईआईटीएंस में हैं, आईआईटीएन रह चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे 2 फेस में नहीं जीने वाले। आईआईटीएंस के संबंध में थोड़ी सी इज्जत मुझे तब पैदा हुई थी जब मुझे पता लगा था कि आईआईटीएन बड़े बोल्ड होते हैं, अपनी जिंदगी में जो करते हैं दबते नहीं है, खुल के करते हैं। तू पहला भारत का आईआईटीएन होगा, दोगले चरित्र वाले इंसान। बदनाम कर दिया तूने आईआईटीएंस को भी, आईआईटीएंस की भी तूने इंसल्ट कर दी। आईआईटीएन के नाम पे तू बाबा बना, है ना, और वो भी दोहरा चरित्र रख के। अरे बनना था तो सुट्टा हाथ में लेके बनते तो गरिमा होती थोड़ी। अरे बनना था तो कम से कम अपने जीवन को बेपर्दा करके बनते। भीख मांगने में तो तुम एक्सपर्ट हो, बड़े अच्छे ढंग से भीख मांगते हो कि धर्म के प्रचार के लिए। धर्म को प्रचार की जरूरत नहीं होती, धर्म तो खुशबू की तरह होता, फैलता है। प्रचार की जरूरत होती है झूठ को, प्रचार की जरूरत होती है धंधे को, प्रचार की जरूरत होती है ढोंगी को। धर्म को प्रचार की जरूरत, कैसी बातें करते हो। बस लोगों को मूर्ख बना रहे हो। लोग बेचारे आ जाते हैं कि आईआईटीएन है, थोड़ा सा अच्छा बाबा होगा, कम से कम राम रहीम जैसा तो नहीं निकलेगा। उन्हें क्या पता था इसकी भी गुफा है। उन्होंने सोचा था कम से कम ये बाबा तो सही निकलेगा, कि कम से कम कुछ अच्छी बात करेगा, लेकिन ये बाबा तो मतलब बिल्कुल ही 2 कौड़ी का निकल गया। तो फिलहाल ध्यान रखना, उंगली ये याद रखना मेरी उठ चुकी है। और मैं तुम्हें बताऊंगा, वो चैनल भी जिस बच्चे ने बनाया था, वो बच्चा अपने तरीके से उसमें प्राण डालता था, उसको भी बड़ी पीड़ा पहुंचाई तुमने आज। उसकी भी हाय लगेगी तुम्हें। और अगर वो चैनल भी नहीं खुला तो भी समझ लो कि मैं भेज तो दूंगा तुम्हारे यहाँ, फिर शायद खुद ना हो, फिर भेज दूंगा कुछ लोगों को जो बाहर फोटो लेके खड़े होंगे तुम्हारे ऐसे करके, यही सिगरेट पीने वाले। जवाब दो, उस पर लिखा होगा जवाब दो। फिर बचना कब तक तुम अपने महोत्सवों में बचोगे, जहां पे तुम्हारे किताबें बिकती होंगी, छोटे छोटे तुम्हारे फोटो सिगरेट पीते शराब पीते वाले छपाऊंगा। जहां जहां तुम्हारी किताबें जिस दुकान में बिकती होंगी उन किताबों में डलवा दूंगा लड़कों से दोहरा चरित्र, और फिर अपने चैनल का एड्रेस डलवा दूंगा, इस पे देखो जाके कि क्या क्या करता है, उसके जवाब। तो ये सब मैं करने वाला हूं तुम्हारे खिलाफ, ये मैं बता देता हूं। तुम तो छुप के करते हो यार, तुम कहां मुझसे बात कर पाओगे, 2 कौड़ी का इंसान। मैं करता हूं, जो करता हूं वो करके दिखाऊंगा तुझे। और हां, ये बात ध्यान रखना कि जिस तरीके के धर्म में तूने जो बातें करके लोगों को बरगलाया है, मैं कहता हूं धार्मिक लोभ दिखा के जो तूने बरगलाया है, उसका धन्यवाद। क्योंकि कम से कम लोगों को इकट्ठा तो किया, भले ही भटकाए हुए। रास्ता दिखाने का काम तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, उसके लिए तो मैं तैयार हूं। चल प्रणाम, मिलते हैं फिर।